तो आज मैं बनारस की गलियों में घूमते घूमते खो जाता हूँ और जिसके बाद मेरे साथ जो चमत्कार होता है जिसका तो मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज है अपना डे 4 श्री काशी विश्वनाथ धाम में। तो आज सुबह सुबह उठकर नंदी पर सवार महादेव और देवी पार्वती के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ भाई साहब, मतलब बनारस में इतनी गलियां हैं कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन बनारस की गलियां खत्म नहीं होंगी। तो जैसे ही मैं बनारस की गलियों में एंटर होता हूँ तो पता नहीं कहाँ से बहुत ही भयंकर बारिश चालू हो जाती है और बारिश इतनी तेज थी कि मुझे थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैंने सोचा चलो छोड़ो, बारिश तो होती रहेगी, अपन चलते हैं बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। जिसके बाद बारिश में गीले होते होते मैं निकल जाता हूँ सीधा बनारस की गलियों में, जहाँ घूमते फिरते पता नहीं कौन सी गलियों में से निकल कर मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसे गंगा घाट पर जहाँ पर से गंगा जी का बहुत ही विकराल रूप दिखाई दे रहा था। और हाँ, इस घाट पर ना ही मुझे कोई आदमी दिखा और ना ही यहाँ पर कोई दुकानें थी। तो कुछ देर इस घाट पर शांति से बैठने के बाद जब बारी आती है यहाँ से बाहर निकलने की, तो मैं इन बनारस की गलियों में खो जाता हूँ। मतलब कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना किस तरफ है। मतलब जिस भी गली में जाओ वो आगे चलकर बंद हो जाती थी। जिसके बाद इन गलियों में जहाँ पर ना कोई इंसान था, वहाँ पर मेरे सामने अचानक से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम की भोला था वो आ जाता है। और उसे देखते ही मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे इन गलियों में से बाहर निकाल सकते हो? तो वो मुझसे बड़े प्यार से बोलता है, जी बिल्कुल, चलिए मेरे पीछे पीछे। जिसके बाद भोला मुझे बनारस की कुछ गलियां घुमाते घुमाते और बनारस के बारे में बहुत कुछ बताते बताते मुझे वहाँ से लेकर सीधा आ जाता है मंदिर के बाहर बने कॉरिडोर में। मतलब भाई साहब, इतने से बच्चे को बनारस की एक एक गली याद, ये मेरा बने ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस के बाद मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आप जब भी बनारस आओ एक बार अकेले इन बनारस की गलियों में घूम कर देखना। मतलब भाई साहब, आपको बहुत मजा आएगा और बनारस के बारे में बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। तो भाई साहब, इस प्यारे से भोला को हर हर महादेव बोलकर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।